हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर एसएससी एमटीएस के बारे में आपने बहुत बार बताया है, क्या वर्क प्रोफाइल है, ऑफिसेज में जिस तरह से वो करते हैं काम, वो सबको पता है कि यार एमटीएस का काम फाइलिंग का होता है, वो उसको रखना, उसको निकालना, ये सब काम ही है। बाकी डायरी डिस्पैच पे लगा देते हैं ऑफिसेज में, भाई कोई डाक भेजनी है, करनी है, ये काम एमटीएस का होता है। सब लोग जानते हैं, सैटरडे संडे ऑफ भी होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और ज़्यादातर जॉब्स उसकी मतलब दिल्ली में है, क्योंकि ज़्यादातर सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है, और बाकी जगह भी उनकी पोस्टिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एमटीएस हवलदार चूँकि 2021 से पहली बार जुड़ा, और अगर मैं जहाँ तक सही हूँ तो 2021 वालों की ही अब तक ज्वाइनिंग हुई है। इससे 22 वालों की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया। 23 वालों का तो अब एग्ज़ाम हुआ। तो एक ही 2021 वाली वैकेंसी बची, जिसमें पहली बार एमटीएस हवलदार जुड़ा, मतलब हवलदार जुड़ा, एमटीएस नहीं कहूँगा मैं। एमटीएस अलग चीज़ है, ये हवलदार अलग है। तो हवलदार जुड़ा, तो हवलदार की क्या वर्दी मिलती है, नहीं मिलती है, तो ये सब बातें करने के लिए हमने भाई को बुलाया है, संजीव कसाना। तो संजीव कसाना जी से इस बारे में बातें करेंगे। और वर्दी आप देख ही रहे होंगे पहने हुए, और ये साफ साफ लिखा होता है, देखिए इधर नेम प्लेट। और ये हवलदार की सबसे बड़ी पहचान ये है, आप ये देखते हैं ना, तो ये फीत लगती है। चाहे दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनो तो भी हवलदार पर ये बनने पर ये चीज़ आ जाती है। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कांस्टेबल है, ये लग गया तो समझ लीजिए हवलदार। यही पहचान होती है। बाकी एएसआई बनता है तो एक स्टार आ जाता है ना। तो इनके भी शायद, अगर आपका प्रमोशन होता है, वो स्टार आते होंगे सर। वो स्टार आने पे मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। हाँ, चलो, वो मतलब CDM आते में तो है है वो। ना। हाँ, आता है। आता है। तो अभी संजीव कसाना जी से बात करते हैं कि भाई ये यहाँ ग्रेटर नोएडा से ही है, तो आने में भी इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए वर्दी में बुला लिया। बाकी अमूमन वर्दी नहीं लगानी पड़ती, ये भी इन्होंने मुझे बताया, अभी इनसे बात हो रही थी। तो बाकी ये और ही बातें कुछ इनसे पूछेंगे ही। तो संजीव, मैं जैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका डिपार्टमेंट, आपको यानी जितने भी हवलदार सेलेक्ट होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम के थ्रू, तो ये सबको क्या दिल्ली ही मिलता है या दिल्ली बुलाया जाता है? मतलब ये कैसे, मतलब ये एलोकेशन होता है? सर ये दो डिपार्ट वो होते हैं, एक तो डायरेक्टरेट होता है, एक कमिश्नरेट होता है। हाँ, कमिश्नरेट में आपको जो जिस दिन एग्ज़ाम आए वो रिजल्ट आएगा आपका, कमिश्नरेट में आपको लोकेशन बता दी जाएगी कि आपका दिल्ली में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टरेट में जाते हैं हाँ, तो वहाँ पर आपको पहले दिल्ली बुलाएंगे। ठीक है। वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग भी आपकी वहीं पर होगी। दिल्ली में सबकी ज्वाइनिंग हाँ, दिल्ली में? सबकी दिल्ली में ही होगी। ठीक है। उसके बाद वो फिर रैंक वाइज आपकी वो लगाएंगे कि भाई प्रेफरेंस क्या है। जैसे अच्छा। मान लो मैंने दिल्ली डाला था, समझ गया। सेकंड नंबर पे भी मतलब preference- हाँ, एसएससी से एलोकेट होने के बाद बाद- डिपार्टमेंट में जाओगे, जी वहां पर सबको दिल्ली ही जाना होता है। उसके बाद वो प्रेफरेंस भरवाते हैं आपकी रैंक के हिसाब रैंक से। के हिसाब से जो प्रेफरेंस भरेगा, रैंक अच्छी है तो आपकी फर्स्ट चॉइस आपको मिलती चली जाएगी। मिलती। जैसे आप पास के हो तो आपने दिल्ली भर दी, कोई मेरठ का है तो वो फर्स्ट चॉइस मेरठ भी डालेगा, कोई झारखंड से आया है तो हो सकता है वो रांची फर्स्ट चॉइस डाले। तो इस तरीके से जी उनको फर्स्ट मिल जाती है। और उस तरह के बच्चे, तो जैसे रांची है, या मैं मानो अरुणाचल प्रदेश का बच्चा है, तो वो तो मतलब वो जो डालेगा उसको वो मिल जाएगी, क्योंकि उधर की डिमांड थोड़ी कम होगी बच्चों की, दिल्ली की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से दिल्ली जो डालते हैं सबको नहीं मिलता होगा, पर बाकी जगह दिल्ली के अलग शायद सबको फर्स्ट चॉइस मिल जाती होगी, चाहे रैंक कम भी है। हाँ, लेकिन दिल्ली दिल्ली के बाद आप फिर सेकंड चॉइस दे सकते हो, क्योंकि दिल्ली सबको नहीं मिल पाता, रैंक अच्छी सबकी नहीं हो पाती, तो फिर सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस आपको दे देते हैं, दे देते हैं। है ना। मोस्टली वो यही ट्राई करते हैं कि सेकंड, या अगर फर्स्ट नहीं मिल रहा तो हाँ। सेकंड थर्ड तो दे ही दें। ये बहुत और बढ़िया बात ये है। भी सर एक बेनिफिट है कि अगर आपको जो सिटी मिलेगी वो मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलेगी। ये क्या बढ़िया बढ़िया बात है। डायरेक्टरेट उनके मोस्टली वही होता है। हाँ, चलिए, तो हाँ, मतलब हाई डेवलप्ड सिटी आपको मिलती है। और जैसे कुछ बच्चे तो बिल्कुल अपने घर के आसपास ड्यूटी लग जाते हैं। हाँ सर, ये है एक लड़का मेरा जो साथ में बैचमेट है, हाँ, उसके घर से 2 या 3 किलोमीटर उसका ऑफिस है। बिल्कुल। अब बताओ, इससे बढ़िया नौकरी क्या मिलेगी बिल्कुल किसी को, पास है? इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, जैसे वर्दी का बच्चों में जुनून होता है, भाई हमारे पास पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं कि वर्दी,
तो वर्दी मतलब वर्दी उनके लिए है। तो इसमें क्या फिजिकल भी करना होता है? फिजिकल के बारे में थोड़ा सा। फिजिकल होता है लेकिन बहुत इजी होता है वो। अच्छा, उसमें क्या होता है? मोस्टली वॉकिंग होती है। वॉकिंग होती है? वॉकिंग करनी होती है आपको। अच्छा, और ये सभी कर लेते हैं क्लियर। सभी कर लेते हैं। मेनली तो इसमें ये है कि एग्ज़ाम का ही ज़्यादा रोल है। रोल है। अच्छा, जैसे यहाँ नौकरी लग जाते हैं तो क्या यहाँ पर टाइम मिल पाता है पढ़ाई के लिए? हाँ सर, सैटरडे संडे ऑफ सैटरडे संडे ऑफ होता परमानेंटली ऑफ होते हैं। और ऑफिस टाइमिंग क्या होती है आपकी? है। ऑफिस टाइमिंग सर 10 बजे से लेके 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ, वैसे 9:30 से 6 होता होगा वो ऑफिशियल हाँ। टाइम मेरे ख्याल से। पर ये थोड़ा बहुत लेट से भी चल जाता चल है, जाता है ना? और बाकी वर्कलोड बहुत ज़्यादा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आराम से मतलब अगर बच्चा चाहे तो वहाँ भी पढ़ाई के लिए समय आराम से। मिल जाता है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेम एमटीएस में भी है कि वहाँ भी आपको पढ़ाई का पूरा मौका मिल जाता है, और यहाँ भी भाई ने बता दिया वहाँ भी माहौल। अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपको जो रोज़ जॉब जाते हो तो क्या वर्दी लगानी कंपलसरी है या नहीं है, वो थोड़ा सा बता दें। सर ये इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको जो आईआरएस होंगे, हमारे एडिशनल कमिश्नर सर हाँ, होंगे, हाँ, उनके साथ अटैच होते हैं हम। हाँ, उनके जो और- ऑफिसर हो गए आपके, हाँ। उनके साथ आपकी अब ड्यूटी होगी। उनकी जो सर क्या नाम है, उनकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वहाँ पे आपको लगानी भी पड़ सकती है रेगुलर, हाँ। और नहीं भी लगानी पड़ सकती है। अच्छा, ये वो होता है, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है सर। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ऑफिसर के साथ मोस्टली तो सर ये समझ लीजिए कि 70 to 80% की ऑफिस का वर्क ही होता है। ऑफिस का वर्क हाँ। होता है। मतलब ऐसा ये, अगर आप 10 दिन में से आपको 2-3 दिन वर्दी, कई बार उनके साथ ऑफिसर के साथ अटैच हो गए, जाना पड़ा कहीं तो शायद वर्दी के लिए हाँ, उनकी साथ मीटिंग्स में अगर हाई ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग होती है उनकी, हाँ वहाँ पे पहन के जाना पड़ता पहन के जाना पड़ता है। हाँ, बाकी रेगुलर आप नहीं है। पहनते। नहीं, रेगुलर तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये भी एक डाउट क्लियर हो गया आप बच्चों का। और टाइमिंग का भी हो गया। एक मैं सैलरी का पूछना चाहूँगा कि आपकी दिल्ली में ज्वाइनिंग है, अभी न्यू ज्वाइनिंग हो, पहला बैच है आपका हवलदार बनने के बाद, तो कितनी सैलरी बन जाती है? सर अभी फिलहाल में मतलब मेरी सैलरी तो मतलब मिली नहीं है अभी फिलहाल, अच्छा, क्योंकि अभी क्यों आपको कब कब ज्वाइन किया आप? सर मैंने अभी 1 तारीख में ज्वाइन किया। इसी 1 तारीख? हाँ। अच्छा, फिर भी आपने पता तो किया होगा किसी से? नहीं, सर हाँ, ये बोल रहे हैं आपके कि- बैच की ही ज्वाइनिंग 1 तारीख से हुई है सारे की? हाँ सर, सबकी? सबकी। अच्छा, 2021 वाले बैच की अब ज्वाइनिंग हुई है। हाँ, बल्कि एमटीएस की बहुत पहले हो गई थी। हवलदार थोड़े लेट हो जाते हैं फिजिकल हाँ, वगैरह की वजह से। फिजिकल होता है सर, फिर और मेडिकल भी इसमें होता है? मेडिकल होता है सर। मेडिकल हार्ड होता है खूब? नहीं नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल मेडिकल। चश्मे वगैरह चल जाते हैं? चश्मे वाले हाँ सर, चश्मा तो नहीं चलता सर। 6x6 देखते हैं 6 वो? साइज। अच्छा, देखते हैं। बाकी हाँ, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। और बाकी इसमें कलर विजन नहीं चलता? कलर विजन नहीं चलता सर। कलर विजन नहीं चलता। चश्मे का भी सर ऐसा है कि वो चल जाता है कुछ हाँ, उसमें, लेकिन कलर विजन बिल्कुल कलर विजन बिल्कुल नहीं चलता। तो इसमें एमटीएस में जबकि वो दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ यूनिफॉर्म की जॉब है ना सर, इसलिए- यूनिफॉर्म की जॉब है तो यहाँ कलर विजन नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म की जॉब में कहीं चलता भी नहीं है, बात भी सही है। तो ये बहुत सारे डाउट इन्होंने क्लियर कर दिए। सैलरी का भी ये नहीं कर पाए क्योंकि अभी इनको पहली सैलरी का वेट है। 1 अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग है। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्दी पहले ही सिलवा लिए या बाद वर्दी में? सर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ही बोला तभी था- वो हाँ, फॉर्मेट दिया होगा कि हाँ, ऐसे ऐसे। सर ने बोला था कि अपनी यूनिफॉर्म सिलवा लो। हाँ, तो यूनिफॉर्म के लिए क्या वहाँ से क्या मिलता है? मतलब कैसे पता चलेगा आपको ये भी सिलवाना है, ये भी सर सिलवाना वो है? ही बताते हैं। वो बताते हैं? हाँ, ऑफिसर्स बताते हैं कि, और फिर सर वहाँ पे जाएंगे ना आप, मतलब जैसे जहाँ पे वर्दी सिलवाएंगे वो खुद ही दे देते हैं, अच्छा, खुद ही सिल देते हैं, खुद ही सब कुछ आपको उनको सब पता होता सब है। पता होता है। ठीक है, वो सही है। तो जैसे आपने यहाँ कैप नहीं लगाई है, कैप मिलती है? कैप भी मिलती है। और शूज़ ब्लैक होते हैं? ब्लैक। चलिए, ये बहुत मतलब ये चीज़ें मैंने इसलिए पूछी कि भाई ने यहाँ नहीं लगा रखी है संजीव ने, और यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको ये देखना था कि वर्दी कैसी होती है हवलदार की। तो अभी ज्वाइनिंग हुई है, अभी आपके सामने बैठे हैं संजीव भाई। पढ़ाई तो आपको पता ही है, सबको करनी ही पड़ती है, उसके बिना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बाकी जॉब ऐसी है कि आराम से रिलैक्स कर सकते हो अपनी पढ़ाई। अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। बाकी अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप बहुत एंजॉय भी इस जॉब में कर सकते हो, हैं, क्योंकि अच्छी जगह मतलब फील्ड वर्क भी होते हैं। और सर इसमें जो मुझे मतलब इस जॉब का सही एडवांटेज लगा है, आप कहीं जाएंगे तो आप मोस्टली आप आईआरएस के उससे जो जाएंगे, हाँ। सर हमारे एडिशनल कमिश्नर, तो वहाँ पे आपको रेस्पेक्ट भी अलग मिलेगी ऑफिस में। कहीं भी बिल्कुल। जाएंगे आप हाँ। उनका काम करने, तो आपको अलग से मतलब हाँ, अच्छा जैसे treatment
दिया जाएगा आपको। IAS, IPS, IFS सुने होंगे, ऐसे कि IRS भी होते हैं जो इनकम टैक्स में कमिश्नर वगैरह सर्विसेज। है ना, तो रिवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज इनको बोलते हैं। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं। बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस भी भरते हैं, IAS से भी ऊपर, वो अपनी अपनी चॉइस है। बाकी CBI में भी लगती है आपकी ड्यूटी, CBI वगैरह में भी होता सर है? हाँ, इनमें सर इंटेलिजेंस होते हैं 2 डिपार्टमेंट, हाँ। एक DRI होता है, हाँ। एक DGI होता है। हाँ उनका काम सीक्रेट होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस का काम है इंटेलिजेंस गैदर करना। हाँ और अगर मान लो जैसे कोई बाहर से आया है हाँ या उसने कुछ बिल्कुल चीज़ें उसके सीक्रेट लेके आया है, हाँ वो गोल्ड वगैरह, हाँ तो हाँ रेड वेड डालना। हाँ मतलब Companies रेड में पे- भी हाँ कंपनीज हो गई, हाँ। जो भी GST का हमारा, हाँ जैसे DGI तो हो गया, स्पेशली GST में ही ड्यूटी, GST का हाँ, रेवेन्यू का तो इंटेलिजेंस, GST में जब रेड में जाते हो इंस्पेक्टर भी होगा साथ में, इंस्पेक्टर होंगे, है ना? IO, हाँ वो investigation बिल्कुल officer। बिल्कुल, तो वो एक कमिश्नर भी हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, है ना? तो सुप्रिटेंडेंट, वो और भी बड़े हो सकते हैं, जितनी बड़ी रेड उतने बड़े लोग, बड़े वो लोग। तो सीधी सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं, और मुझे जो लगता है कि जो पहली सैलरी बनेगी वो शायद 35,000 के आसपास मुझे लगता है कि शायद ये बननी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जॉब है, तो बाकी जगह थोड़ी सी कम वम हो सकती है, और 35 से भी ऊपर भी हो सकती है। बाकी जब मिलेगी भाई को तब सैलरी स्लिप देख लेना, उससे ज़्यादा तो और क्या ही कहें। ठीक है, तो संजीव बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारे डाउट बच्चों के क्लियर हुए। तो ठीक है बच्चों, आपकी जानकारी मेरे ख्याल से पूरी हो गई होगी। हवलदार को लेकर के जो आपके मन में डाउट्स रहे होंगे वो भी आपके दूर हो गए होंगे, और वर्दी का बच्चों को पता ही शौक़ रहता है कि सर वो मिलती है नहीं मिलती है, कैसी होती है, वो सब आपके सामने भाई बैठा ही है वर्दी में, तो अब अपनी चॉइस उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ठीक है संजीव, आने के लिए यहाँ पर और बच्चों को बहुत सारी जानकारी शेयर करने के लिए धन्यवाद।